वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो हम लोग आज देखेंगे वन लाइनर्स करंट अफेयर्स द हिंदू का, ठीक है। और आज है आपका 7 नवंबर 2022, ठीक है। तो आज की जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स करंट अफेयर्स है, मैं यहाँ पे आप लोग के साथ साझा करने वाला हूँ। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ से ग्रुप में ज्वाइन हो जाए ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पे मिल जाए। और साथ साथ मैं एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, तो उसकी भी लिंक दी होगी, ये सब आप ज्वाइन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। देखिए, सबसे जो फर्स्ट आज की करंट अफेयर्स थी वो है आपका गांधी मेमोरियल स्टेडियम। तो आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ यू नो आर्टिकल 370 बोल सकते हैं या 35 है, उसके बाद हुआ क्या आपको कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से जो है खुशहाली आ रही है। वहाँ पे आपको जो टूरिज़्म है, या आप बोल सकते हैं खेल के प्रति जो बच्चों का रुझान है, जो पहले यूथ थोड़ा डाइवर्ट हो गए, उस चीज़ों के लिए जो है ना, अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव पे बोल सकते हैं, उसके उपलक्ष्य में बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं जो वहाँ पे चालू हुई है। तो उसमें जो है आपको एक स्टेडियम का नाम आया, दैट इज़ गांधी मेमोरियल स्टेडियम। ये आपको राजौरी, जो जम्मू एंड कश्मीर की कश्मीर वैली में एक बहुत ही हाई टेररिज्म जो है ना इंटेंसिफाइड डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, वहाँ पे खेल अब होने लगा है, ठीक है। अगर आप देखिएगा, एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375, आपको पता होगा आईपीसी का जो सेक्शन 375 है, वो पॉक्सो एक्ट के जितने भी रूल्स और रेगुलेशन है उसको क्या करता है यहाँ पे, स्पेशली जो एक्सेप्शन 2 दिया गया है सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी में, वो बोलता है कि इफ़ कपल आर मैरिड, देन अगर वहाँ पे जो नॉन कंसेंसुअल सेक्स होता है ना, वो भी एक तरीके से वैलिड माना जाता है। तो अभी जो दिल्ली की यू नो आप बोल सकते एक तरीके से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी है सक्सेना साहब, उन्होंने बोला है कि भाई ये जो सेक्शन 375 का एक्सेप्शन 2 है, अब इसको हटा देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो नॉन सेक्सुअल एक तरीके से कंसेंसुअल जो सेक्स होता है उसको एक तरीके से अब पनिशेबल मानना चाहिए, स्पेशली माइनर के केस में। लाइक मान लीजिए कोई बाल विवाह हो गया, ठीक है, 13 से लेकर के 18 साल तक। फिर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है AQI, दैट इज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसको रिलीज़ करता कौन है? तो CPCB, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, उसकी एक एक पार्टिकुलर बॉडी होता है सफ़र, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर करता है, ठीक है। और ये जो CPCB की एक बॉडी है जो जिसको एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम बोलते हैं, वो इसको एक तरीके से ट्रैक या आप बोल सकते हो मेजरमेंट करता है रियल टाइम बेसिस पे, ठीक है। सफ़र का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च पोर्टल, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसमें सबसे जो चीफ पॉल्यूटेंट होता है दैट इज़ PM 2.5। यहाँ पे 2.5 जो है ना, वो माइक्रोग्राम एक तरह से बोल सकते हो कि उससे छोटी यहाँ पे पार्टिकल की साइज़ होती है, ठीक है। और ये इतना ज़्यादा छोटा होता है कि लंग्स तक में आपको ब्लड के साथ मिक्स होकर के पहुँच जाता है। कुछ और डेटा मैं आप लोग के लिए यहाँ पे लेकर के आया हूँ। एक एक रिपोर्ट जारी होता है, दैट इज़ वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। ये IQ एयर एक बहुत ही फेमस स्विस ग्रुप है। आपने इसकी वेबसाइट भी देखी होगी, IQ एयर, ठीक है। अब वो क्या करता है, आपको एक रिपोर्ट जारी करता है और उसमें बेसिकली जो पैरामीटर्स लिया जाता है PM 2.5 ही लिया जाता है, ठीक है। और इसमें जो 2021 की रिपोर्ट आई थी, उसमें अगर आप पूरे वर्ल्ड में जो टॉप पॉल्यूटेड कंट्रीज़ के कैपिटल देखो, तो उसमें भारत का कैपिटल दिल्ली जो है फर्स्ट पोजीशन पे आया था। और लगातार भारत जो है ना कि जो कैपिटल न्यू दिल्ली है वो हमेशा टॉप पे ही रहती है, जहाँ की एवरेज PM 2.5 85 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यू है। जबकि ये एक तरीके से बोल सकते हो 17 टाइम्स फ्रॉम द WHO जो लिमिट होता है WHO के हिसाब से। हवा में PM 2.5 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यू से एक तरीके से कम या उसके बराबर होनी चाहिए। जो पहले 10 हुआ करता था, अब कम करके 5 कर दिया गया, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिजीजेज बढ़ रही है, अस्थमा का शिकायत हो रहा है लोगों को, सांस लेने में कंजेशन हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इसलिए WHO ने जो एयर क्वालिटी पॉल्यूटेंट है उसको बहुत यू बोल सकते एक तरीके से थ्रेट की तरह कंसिडर किया, और अब जो है उसको घटा करके 5 कर दिया गया। और जो दिल्ली में कितना है, 85, मतलब 17 टाइम्स ज़्यादा। अब सोच सकते हो मौत के अंदर ही सब जी रहा वहाँ पे। फिर नेक्स्ट है हमारा जो करंट अफेयर्स, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम
एन कैप चलता है आपको, इसको 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने चालू किया था। और मैं आपको साथ साथ ये बता दूं कि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसमें 8 पॉल्यूटेंट है, जिसमें PM2.5, PM10, उसके बाद अमोनिया, लेड, नॉक्स दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉक्स आपका सल्फर ऑक्साइड, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट द पार्ट ऑफ AQI। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, AQI में CO2 को नहीं काउंट किया जाता है। अगर आप MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, ये एक सेंट्रल एक तरीके से बोल सकते हो स्पॉन्सर्ड स्कीम है, क्योंकि इसमें सहभागिता जो है सेंट्रल और स्टेट दोनों की होती है। और ये जो है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसको लागू करता है। तो अभी अभी जो है ना एक्चुअली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि केरला सरकार के कहने पे जो है ना एक पार्टिकुलर पंचायत में जो पहले 20 काम हो सकते थे लगातार एक टाइम पे, अब उसको बढ़ा करके मिनिस्ट्री ने बोला है कि 50 तक ले जा सकते, 50 तक। ठीक है, आपको पता होगा कि ये जो मनरेगा है, ठीक है, ये आपको मनरेगा स्कीम एक्ट 2005 में 5 में इसके उसके अंतर्गत लाया गया था। और ये गारंटीड 100 डेज ऑफ वर्क को जो है ना 1 साल फिजिकल ईयर में प्रोवाइड करता है जितने भी लोग इसके अंतर्गत नामित हैं। और इसको लॉन्च किया गया था 2006 में। अगर आप देखोगे एक टर्म है OPS दैट इज ओल्ड पेंशन स्कीम। तो फर्स्ट स्टेट जो है ना कंट्री में जो इम्प्लीमेंट किया है ओल्ड पेंशन स्कीम वो राजस्थान। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज 2022, इसकी स्टार्टिंग 1992 में हुई थी और उस टाइम पे शुरू में ये बायलेटरल एक्सरसाइज हुआ करता था। ठीक है, ये नेवी की एक्सरसाइज है और ये आपको इंडिया और US के बीच में पहले पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब ये मल्टी नेशनल नेवल एक्सरसाइज हो गया है। इसमें बहुत सारे कंट्रीज स्पेशली क्वाड बोल सकते हैं। क्वाड में कौन कौन आता है, तो पुराने क्वाड में इंडिया आता है, जापान आता है, ऑस्ट्रेलिया और आपको USA आता है। जबकि नया क्वाड बना है जिसमें आपको USA, इंडिया और उसके बाद इजराइल और एक UAE है। ठीक है, तो I2U2 इसको बोलते हैं। ठीक है, तो 2022 में जो है ना नेवी चीफ मीटिंग अभी होस्ट की जा रही है जापान में, क्योंकि मालाबार जापान में ही होने वाला है इस बार। ठीक है, और ये 30th ईयर ऑफ मालाबार एक्सरसाइज है। एक और भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक वेसल है दैट इज युआन वैंग 6। ये एक चाइनीज स्पाई विसिल है और अब इसको रिसर्च विसिल भी चाइना बोलता है। तो ये एक स्पाई विसिल है और अभी न्यूज़ में ये है कि इंडिया जो है आपको बैलिस्टिक मिसाइल जो मीडियम रेंज की होती है वो टेस्ट करने वाला था। उसके लिए आपको जो एयरलाइंस है उसको नोटिस भी जारी कर दिया गया था कि भाई एक पार्टिकुलर टाइम पे आप इस एरिया से अपनी हवाई जहाज़ नहीं उड़ाओगे क्योंकि यहाँ पे मिसाइल लॉन्च होगी। बट चाइना वैसे ही सुना कि इंडिया मिसाइल लॉन्च करने वाली है तो अपना शिप जो है ये युआन वैंग 6 ये आपको भेज दिया इंडियन ओशियन में। और ये कुछ दिन पहले भी हम्बनटोटा पोर्ट जो श्रीलंका का एक पोर्ट है जिसको लीज पे रख लिया गया है, ठीक है, चाइना को 90 साल के लिए, वहाँ पे एक वियन वैंग 5 शिप, मतलब ये जो सीरीज है ना ये आपको वैन वैंग करके, ये जो आपको बेसिकली एक चाइनीज़ से रिलेटेड है और ये एक स्पाई विसिल है एक तरीके रिसर्च। उसी दौरान एक न्यूज़ आया था सुंडा स्ट्रेट। तो देखिए सुंडा स्ट्रेट ये इंडोनेशिया में जो आइलैंड है आपको सुमात्रा और जावा उसके बीच में होता है और ये कनेक्ट करता है जावा सी को इंडियन ओशियन से। ठीक है, अभी के जो हमारे नेवल एडमायरल चीफ हैं, मतलब नेवी के जो चीफ हैं, उनका नाम है आपको R हरि कुमार। और ये 18th वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिंपोजियम WPNS जो नवंबर 7 और 8 को होगा 2022 में, वो भी अभी कहाँ हो रहा है, तो योकोहामा जगह है जापान में, वहीं पे हो रहा है। ठीक है, और ये 18th मीटिंग है, याद रखिएगा, क्योंकि जापान जो है ना YPNS दैट इज़ वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिंपोजियम के चेयर हैं इस बार। और इंडिया भी एज ए ऑब्जर्वर ऑफ WPNS वो इंडिया की तरफ से जो नेवल एडमायरल चीफ है R हरि कुमार जी वो अटेंड कर रहे हैं। अगर आप इस पार्टिकुलर मालाबार एक्सरसाइज में देखोगे तो इंडिया की तरफ से जो इंडियन नेवल शिप शिवालिक है और जो कुमोतो है, कुमोता, ये अराइव मतलब पहुंच चुके हैं जापान में और वो पार्टिसिपेट करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो आपका मालाबार एक्सरसाइज है वो अब मल्टीनेशनल हो चुकी है। तो इस बार जो है लगभग 30 कंट्रीज़ के आसपास पार्टिसिपेशन हो रहा है। ठीक है, और इसी साइडलाइंस पे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू वो जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स जो है ना
वो एक तरीके से बोल सकते हैं कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जापान की जो जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स है उनकी 17th एनिवर्सरी ऑफ फाउंडेशन हो रहा है, ठीक है। फिर आपका उत्तराखंड न्यूज़ में है, क्योंकि उत्तराखंड ने एक पैनल फॉर्म किया है 4 लोगों का कि एमबीबीएस डॉक्टरी की पढ़ाई अब हिंदी में होगी, ठीक है, और वो इंग्लिश के पैरेलल एक तरीके से अगले साल से इस पे काम किया जाएगा। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश से इंस्पायर्ड होकर के उत्तराखंड जो है ना इस पार्टिकुलर स्टेप को लिया है, और मध्य प्रदेश पिछले साल हिंदी मीडियम से पढ़ाई एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की तो बहुत पहले से ही चालू कर दी थी, ठीक है। तो कब से? अगले साल से। 4 मेंबर में कमेटी के जो हेड हैं आपको, वो एक्चुअली में इनका नाम है CMS रावत कमेटी। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि रिसेंट में जो CMS रावत कमेटी था वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप बोल सकते हैं MBBS सिलेबस का, और किस स्टेट से एक तरीके से आप बोल सकते हैं संबंध रखते हैं, तो उत्तराखंड से। और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो पार्टिकुलर आपको उत्तराखंड स्टेट के हैं वो इस कमेटी को गठन किया है, ठीक है। 15th UMI दैट इज़ urban मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस चल रहा है आपको इंडिया की, वो कोची में चल रहा है 2022 का। और वहाँ पे जो है ना इंडिया ने एक टारगेट रखा कि कुछ टाइम पे अगर इंडिया की जो मोबिलिटी है, मतलब शहरों में जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सुगमता से और बोल सकते हैं साफ तरीके से पहुँचने को हम मोबिलिटी बोल सकते हैं, उसमें अब इंडिया जापान और साउथ कोरिया को पछाड़ करके 3rd लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क होने वाला है, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क है MP में, ठीक है। फिर आपको यू नो वर्ल्ड ओल्डेस्ट अगर करंट प्राइम मिनिस्टर पूछे किसी कंट्री का, तो वो मलेशिया के हैं, महाथिर मोहम्मद। अजीब अजीब सा स्टेटमेंट इंडिया के विरुद्ध देते रहते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। फिर है उसके बाद आपको विजिलेंट स्टॉर्म एक्सरसाइज, ये एक एक्सरसाइज है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है, और ये किसके बीच में होती है, तो US और साउथ कोरिया की। तो अभी हाल में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने क्या किया, एक बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दिया। दोनों युद्धाभ्यास कर रहे थे और उस बीच में एक मिसाइल आ गया, ठीक है, तो अमेरिका गर्मा गया। फिर आपका एक घाइम 100 एक मल्टी स्टेज रॉकेट है, वो याद रखिएगा। घाइम ये ईरान से संबंधित रखता है, और इसको किसने लॉन्च किया, तो ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड। और ये एक सैटेलाइट है आपको, और साथ साथ ये सैटेलाइट के साथ साथ जो है रॉकेट लॉन्चर भी है, ठीक है। ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। और इसकी जो एक तरीके से बस क्षमता है वो 80 kg की है, और ये सैटेलाइट 80 kg तक के सैटेलाइट को जो लो अर्थ ऑर्बिट है यहाँ से 500 किलोमीटर ऊपर तक भेज सकता है, ठीक है। फिर है COP27 दैट इज़ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ 27। ये नवंबर 6 से लेकर के स्टार्ट हो चुका है, 18 तक चलेगा। कहाँ पे, तो शर्म एल शेख एक इजिप्ट में पोर्ट सिटी है, वहीं पे इसके हो रहा है, ठीक है। और ये आपको यूनाइटेड नेशन जो FCCC है, ठीक है, उसने इसको एक तरीके से आप बोल सकते हो आयोजन कर रहा है, ठीक है। और इस पे अपडेट आएगा तो हम आपको एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे आपको COP27 पे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 स्ट्रेन है, एक है जैरे स्ट्रेन और सूडान स्ट्रेन। आपको पता होगा स्ट्रेन होता है कि जब कोई बैक्टीरिया वायरस म्यूटेट करके थोड़ी रेजिस्टिविटी ले आती है पिछले किसी पार्टिकुलर अपने स्ट्रेन से थोड़ी चेंजेज हो जाती है उसके नेचर में, तो स्ट्रेन बोलते हैं। तो ये जो जैरे स्ट्रेन है और सूडान स्ट्रेन है, ये इबोला वायरस से एक तरह से रिलेटेड है। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।